आखिर भारत में क्यों नहीं होता जाति भेद और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ अमेरिका जैसा प्रतिरोध? ये सवाल है वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का। अमेरिका की तस्वीरें अखबारों और सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया ने देखी है। निजी तौर पर अमेरिका और उसका कथित जनतंत्र अपने जैसे लोगों की कभी पसंद नहीं रहा, पर भारत से तुलना करते हैं तो अमेरिकी समाज वाकई तरक्की पसंद नजर आता है। उस समाज के दामन पर रंगभेद के दाग अब भी है, पर शायद उनका रंगभेद हमारी ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था के सामने अब कहीं नहीं ठहरता। रंगभेद के खिलाफ वहां सदियों की लड़ाइयों का इतिहास है, पर भारत में अगर दक्षिण के केरल और तमिलनाडु आदि जैसे कुछ इलाकों को छोड़ दे तो वर्ण व्यवस्था और सवर्ण सामंती वर्चस्व के विरुद्ध समाज सुधार की लड़ाइयां देश के बड़े हिस्से में नहीं लड़ी जा सकी। और इस तरह भारत संवैधानिक रूप से जनतंत्र लागू करने के ऐलान के बावजूद एक समावेशी और जनतांत्रिक समाज में तब्दील नहीं हो सका। अन्याय, गैर बराबरी और उत्पीड़न के डरावने उदाहरणों के बावजूद अमेरिकी समाज में भारत जैसी नफरती हिंसा, वर्ण वर्चस्व से प्रेरित सामूहिक जनसंहार, आगजनी और सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं या उन पर शासन की बेफिक्री या कई मामलों में उत्पीड़कों के लिए शासकीय संरक्षण जैसे हालात नहीं नजर आते। ऐसा वहाँ कल्पना के बाहर है। पर लंबी लड़ाइयों और शासन के सकारात्मक कदमों के बावजूद रंगभेद के वायरस यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं हुए। हाल ही में एक पुलिसकर्मी द्वारा वहाँ के एक अफ्रीकी अमेरिकन नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की नृशंस हत्या इसका ठोस उदाहरण है। अतीत में भी दमन, उत्पीड़न के ऐसे अनेक मामले समय समय पर दर्ज होते रहे हैं। इन पर अमेरिकी समाज और शासन में हमेशा हलचल भी हुई है। प्रतिरोध की संगठित आवाजें भी उठी हैं। आज अमेरिका में अनेक जगहों पर कोरोना के खतरे और तमाम शासकीय पाबंदियों की परवाह किए बगैर जॉर्ज फ्लॉयड जैसे एक मामूली व्यक्ति की हत्या पर लोग आंदोलित हैं। अश्वेत और श्वेत सभी इस प्रतिरोध का हिस्सा है। जॉर्ज फ्लॉयड एक निजी सुरक्षाकर्मी की नौकरी करते थे। अमेरिका के मिनेसोटा प्रदेश के मिनेपोलिस की पुलिस टीम ने उन पर महज संदेह के आधार पर हमला कर दिया। डेरेक शॉविन सहित उन 4 पुलिसकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए जांच जारी है। जनता सड़कों पर उतर आई है। व्हाइट हाउस के सामने भी प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों में श्वेत की भी उपस्थिति रही है। जहां श्वेत आबादी की ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है, वहां भी श्वेतों के एक उल्लेखनीय हिस्से में उक्त घटना के प्रति तीव्र निंदा का भाव है। बस चिंता की एक ही बात है कि ये विरोध कई जगह हिंसक और विद्रूप होते नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा वहां के निहित स्वार्थी तत्वों के हिस्से में जा सकता है। ये तो मानना ही पड़ेगा कि अमेरिकी समाज की और जो भी खामियां हो वह भारत के सड़े हुए मनुवादी वर्चस्व के वर्णवादी समाज से बिल्कुल अलग है। यहाँ तो पढ़े लिखे बौद्धिक मिजाज वाले सवर्णों का बड़ा हिस्सा आज भी उत्पीड़ित समाज के लोगों के जुल्म सितम के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। सकारात्मक कार्रवाई के बेहद साधारण संवैधानिक कदम भी उसे नागवार गुजरते हैं। वह खुलेआम उसे मेरिट के विरुद्ध बताता है, लेकिन मूल संवैधानिक प्रावधानों के बगैर उच्च वर्ण के लोगों के लिए जब नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था होती है तो वो उसका विरोध करने की बात तो दूर रही, उसे जरूरी बताने में भी शर्म महसूस नहीं करता। इस बात पर भी उसे शर्म नहीं आती कि नौकरशाही मीडिया और न्यायपालिका के शीर्ष पदों पर ही नहीं, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से लेकर प्रोफेसरों तक की सूची में भी सिर्फ कुछ ही वर्णों के लोग पदासीन नजर आते हैं। यह आलेख वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का है, जिन्होंने और भी कई किताबें लिखी है।